हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैसोडायलेटर्स के बारे में। वैसोडायलेटर्स क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है और उनके मैकेनिज्म के बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो वैसोडायलेटर्स बेसिकली होते क्या हैं, जो वेसल्स को और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको ये डायलेट कर देते हैं वैसोडायलेटर, और हेल्प करते हैं ताकि ब्लड फ्लो जो है अच्छे से हो सके, और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करने में भी ये हेल्प करते हैं। इसीलिए इनको कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। वैसोडायलेटर्स क्या होते हैं। वैसोडायलेटर्स आर द एजेंट यूज टू डायलेट द ब्लड वेसल। ये एजेंट होते हैं जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दिस ड्रग प्रोड्यूस रिलैक्सेशन ऑफ द वेसिकुलर स्मूथ मसल विच डिक्रीज द पेरिफेरल वेसिकुलर रेजिस्टेंस। ये ड्रग जो होती हैं रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करती हैं। रिलैक्सेशन कैसे प्रोड्यूस करेंगी, जो वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, और रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करती हैं वेसिकुलर स्मूथ मसल को, जिसकी वजह से क्या होता है, पेरिफेरल वेसिकुलर रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज़ हो जाता है। जो पेरिफेरल वेसिकुलर रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज़ हो जाएगा, ये देखिए। मान लीजिए ये हमारे पास एक नॉर्मल हमारी वेसल है और ये डायलेटेड वेसल है, तो इस पे जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू डायलेटेड वेसल के। इसलिए जो हमारे वैसोडायलेटर्स हैं वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को जो है डिक्रीज़ कर देते हैं। ये हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल है और ये डायलेटेड ब्लड वेसल है, इस पे जो रेजिस्टेंस है वो कम लगेगा क्योंकि ये डायलेट हो चुकी है। इसलिए जो वैसोडायलेटर हैं वो डिक्रीज़ कर देते हैं पेरिफेरल वेसिकुलर रेजिस्टेंस को। और साथ ही साथ जो है अब वेसल डायलेट हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। और ये चीज़ अब समझाने की नहीं, ये समझ में आ रहा है कि वेसल के डायलेट होने से ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज़ हो जाता है। वैसोडायलेटर्स आर यूज्ड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर बाय रिड्यूसिंग प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। यहाँ पे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी दो टर्म आई हैं, प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो वैसोडायलेटर्स हैं ये प्री लोड एंड आफ्टर लोड को रिड्यूस कर देते हैं, इसीलिए ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ किए जाते हैं। वैसोडायलेटर्स जो हैं ये प्री लोड एंड आफ्टर लोड को जो है डिक्रीज़ कर देते हैं। तो आइए जानते हैं प्री लोड एंड आफ्टर लोड क्या है। प्री लोड एंड आफ्टर लोड को समझने के लिए हमें यहाँ पे हार्ट के डायग्राम को देखना होगा दोबारा से। नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जब हमारा जो डायस्टोल होता है यानी रिलैक्सेशन होती है हार्ट की, तब यहाँ से जो है ब्लड फिलिंग होती है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जब ये डायस्टोल है, जब इसके अंदर फिलिंग होती है ब्लड की, तब क्या होता है, जो वॉल्यूम प्रेजेंट होता है रिलैक्सेशन, जब रिलैक्सेशन पूरी हो जाए और कॉन्ट्रैक्शन जस्ट स्टार्ट होने वाली हो, उस वक्त पे जो इसमें प्रेजेंट वॉल्यूम होता है उसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और उस वक्त जो वेंट्रिकल पे प्रेशर लग रहा होता है उसको एंड डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और इसी को ही जो है हम प्री लोड कहते हैं। प्री लोड मतलब जब हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स है और उस वक्त उसमें जितना ब्लड वॉल्यूम है और उसकी वजह से जो लोड पड़ रहा है हार्ट पे, उसको प्री लोड कहते हैं। तो जो हमारे वैसोडायलेटर्स होते हैं वो इस प्री लोड को कम कर देते हैं, यानी कि जो फीलिंग हो रही थी रिलैक्सेशन के वक्त, डायस्टोल के वक्त फीलिंग हो रही थी, इस फीलिंग को रिड्यूस कर देते हैं, ताकि जो वेंट्रिकल पे लोड पड़ रहा था फीलिंग, क्योंकि अब फीलिंग होगी, जितनी ज़्यादा फीलिंग होगी ये उतना ज़्यादा जो है इसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज़ होगी, इस पर उतना ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो जो वैसोडायलेटर्स होते हैं वो इसी चीज़ को रिड्यूस करते हैं ताकि इस पे जो लोड पड़ रहा है वो डिक्रीज़ हो जाए। और इसी जब रिलैक्सेशन के वक्त जो ब्लड का वॉल्यूम प्रेजेंट होता है उसको हम प्री लोड कहते हैं। तो इसी वक्त जो रिलैक्सेशन के वक्त जो फीलिंग हो रही है वैसोडायलेटर उसी को रिड्यूस कर देते हैं। अब बात करते हैं आफ्टर लोड की। आफ्टर लोड क्या होता है, ये देखिए, जब ये फील हो जाता है, ठीक है, जब ये रिलैक्स होता है फिर फील हो जाता है, उसके बाद इसको अब कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तब इसके अंदर इतना प्रेशर होना चाहिए कि ये जो हमारे पास एरोटिक वाल्व है उनको खोल सके और जो ब्लड है वो एरोटा के अंदर मूव हो सके। तो उस वक्त जब हमारा सिस्टोल यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ख़त्म होने वाली है और उस वक्त जो ब्लड का वॉल्यूम प्रेजेंट होता है और उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा होता है उसको एंड सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो और उस वक्त कॉन्ट्रैक्शन जो है कंप्लीट हो गई है, ब्लड इसमें मूव हो रहा है और इसके अंदर जो ब्लड की अमाउंट बची हुई है और जिसकी वजह से जो प्रेशर जो लग रहा है उसको एंड डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और एंड सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और इसी को जो है आफ्टर लोड कहते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्शन के वक्त
जो ब्लड की अमाउंट प्रेजेंट होती है इसके अंदर, और वो इतना प्रेशर जनरेट होए कि वो इसको इसमें भेज सके। तो इस जो हमारा ये वेंट्रिकल है, इस पे फिर दोबारा लोड पड़ेगा, और इसी को जो है आफ्टर लोड कहते हैं। जब हमारा जो वेंट्रिकल है कॉन्ट्रैक्ट हो, वो कॉन्ट्रैक्शन की एंड पे आ जाए, उस वक्त जो लगता है हमारे पास इस पे जो प्रेशर और लोड लगता है, उसको आफ्टर लोड कहते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा आफ्टर लोड क्या है और प्री लोड क्या है। तो जो वैसोडायलेटर्स हैं इन्हीं को ही रिड्यूस कर देते हैं प्री लोड आफ्टर लोड को, और लोड जो है हार्ट पे कम पड़ेगा, चाहे वो प्री लोड हो चाहे आफ्टर लोड हो, और जो कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कंजस्टिव हार्ट फेलियर में जो है हार्ट अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, और अगर हम उसमें लोड कम कर दिया जाए तो वो काफ़ी अच्छा पॉइंट होगा। तो इस तरह से जो वैसोडायलेटर हैं वो प्री लोड एंड आफ्टर लोड को रिड्यूस करते हैं। इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं। इससे पहले हम इस क्लासिफिकेशन जान लेते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। वैसोडायलेटर्स जो हैं मेन 3 सब डिवाइड क्लास हैं। ये क्लासिफिकेशन हमने केडी त्रिपाठी बुक से लिया है। इसकी जो फर्स्ट क्लास है वो है वेनोडायलेटर्स। जो हमारे पास फर्स्ट क्लास है वो है वेनोडायलेटर्स। वेनोडायलेटर्स क्या करते हैं, ये हमारी वेंस को डायलेट करते हैं और डिक्रीज करते हैं प्री लोड। प्री लोड को हम समझा चुके हैं, प्री लोड क्या है। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसकी डिटेल जान सकते हैं। ये प्री लोड को डिक्रीज करते हैं जो हमारे वेनोडायलेटर्स हैं। इसके एग्जांपल है ग्लिसरिल, ट्राइनाइट्रेट एंड आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। देन हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन है आर्ट्रियोलर डायलेटर्स। ये क्या करते हैं, आर्ट्रियोस को जो है डायलेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है इसमें आफ्टर लोड डिक्रीज होता है। उसमें प्री लोड डिक्रीज हो रहा था, इसमें आफ्टर लोड जो है डिक्रीज होता है। इसके एग्जांपल है हाइड्रेलाजिन, मिनोक्सिडिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इस पर हमने अलग से वीडियो अपलोड किया है, और पोटेशियम चैनल पे भी हमने अलग से वीडियो अपलोड किया है। उसके बाद थर्ड क्लास है हमारी जो मिक्स डायलेटर हैं, जो प्री लोड एंड आफ्टर लोड दोनों को रिड्यूस करते हैं, जिसके एग्जांपल है एस इनहिबिटर। इस पर हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और यह एंजियोटेंसिन रिसेप्टर जो है एंटागोनिस्ट, एंजियोटेंसिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, 81 एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं इनको। इस पे भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। एमिरिनोन ये आती है हमारी फॉस्फोडाइएस्ट्रेट थर्ड इनहिबिटर की क्लास में, इस पे भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप अब उसके बाद है नाइट्रोप्रेसाइड। हम इन सब को यहाँ पे अब डिस्कस नहीं करेंगे वैसोडायलेटर्स के अंदर, क्योंकि इनकी डिटेल हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और आप इनका सेपरेट से अलग वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सिर्फ ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट यानी कि हमारे जो वेनोडायलेटर्स हैं इनके बारे में, नाइट्रेट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि वो अपना एक्शन कैसे शो करते हैं और उनके क्या क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वेनोडायलेटर्स के बारे में। तो पढ़ते हैं ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट के बारे में। जीटीएन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारी एज अ वैसोडायलेटर। तो देखिए, जीटीएन इज़ यूज्ड इन एंजाइना पैक्टोरिस। जो हमारे जो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट होते हैं ये एंजाइना पैक्टोरिस में यूज़ किए जाते हैं। एंजाइना पैक्टोरिस एक डिसीज़ होती है जिसके अंदर जो है चेस्ट पेन होता है, ये इसमें यूज़ किए जाते हैं। इसकी फर्दर डिटेल एक अलग वीडियो में आपको मिलेगी एंजाइना पैक्टोरिस के बारे में, ये वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ द बेस्ट यूज एज एक्यूट प्रोफाइलैक्सिस। ये बेस्ट यूज़ है एक्यूट प्रोफाइलैक्सिस। एक्यूट प्रोफाइलैक्सिस क्या है, मतलब जिसमें हमें एकदम जो है ट्रीटमेंट देना पड़े किसी पेशेंट को, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे जिसको हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम होती है, एंजाइना की प्रॉब्लम होती है, तब उन्हें एकदम से जो है ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो उस केस में जो है हमें ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो हम उस पेशेंट को हम ये ड्रग देते हैं ताकि उसकी वेसल डायलेट हो सके और अपना फर्दर एक्शन शो कर सके और उसको पेन से रिलीफ मिले। इट इज़ यूजुअली गिवन सबलिंगुअल और इंट्रावीनसली एंड स्प्रे फॉर्म। ये दी कैसे जाती है, सबलिंगुअल और इंट्रावीनसली एंड स्प्रे फॉर्म में दी जाती है। ओरल फॉर्म में भी होती है, लेकिन ओरल फॉर्म में जो है ये मेटाबोलाइज हो जाती है लीवर के थ्रू, इसलिए जो मोस्ट सूटेबल फॉर्म जो है इसकी सबलिंगुअल और इंट्रावीनस है। स्प्रे फॉर्म में भी होती है। सबलिंगुअल और इंट्रावीनस से जो है इफेक्ट जल्दी देखने को हमें मिलता है। जो यहाँ पे लाइन लिखी है नाइट्रेट्स डायलेट्स वेन मोर देन आर्टरीज, और ये पूरी प्रोसेस बताई है। इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझनी पड़ेंगी, सच एज अ प्रीलोड। प्रीलोड को हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि प्रीलोड क्या हुआ है। देन उसके बाद है एंड डायस्टोलिक साइज। आइए इसको पढ़ते हैं, एंड डायस्टोलिक साइज एंड प्रेशर क्या है। जब हमने प्रीलोड पढ़ा, प्रीलोड क्या होता है कि जब हमारा वेंट्रिकल जब डायस्टोल होता है तब इसके अंदर फीलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और एंड डायस्टोलिक साइज क्या है कि जब डायस्टोल जो है ख़त्म होने वाला है, यानी कि जो फिलिंग की प्रोसेस है ख़त्म होने वाली है, उस वक्त जो वेंट्रिकल का जो साइज़ है
उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक साइज, और उस वक्त जो प्रेशर लग रहा होता है उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक प्रेशर हमारे लिए। तो जो हमारे जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के लिए जो ये एंड डायस्टोलिक प्रेशर है ये ज़्यादा अच्छा है या कम, तो जो वैसोडायलेटर्स होते हैं हमारे, ये इस प्रेशर को, जो एंड डायस्टोलिक प्रेशर है, इसको रिड्यूस कर देते हैं, और वो जो फीलिंग हो रही है, जो मोर इसकी जो है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो आ रहा है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं हमारा वैसोडायलेटर। यानी कहने का मतलब है प्री लोड को कम कर देते हैं। प्री लोड को कम करने से क्या होगा, एंड डायस्टोलिक साइज भी डिक्रीज़ होगा और एंड डायस्टोलिक प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो एंड डायस्टोलिक साइज और प्रेशर के बारे में पता चल गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है एक टर्म है वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न क्या होता है, जब ब्लड आता है पूरी बॉडी से हार्ट के अंदर थ्रू वीनस, उस वीनस सिस्टम के थ्रू जब ब्लड आता है हार्ट के अंदर, इसको वीनस रिटर्न कहते हैं। फ्रॉम द लेग्स होल बॉडी से जब ब्लड जो है हार्ट के अंदर आता है उसको वीनस रिटर्न कहते हैं। तो अब पढ़ते हैं इसको, ये क्या है। नाइट्रेट्स डायलेट वेन मोर देन आर्टरीज। ये नाइट्रेट जो है डायलेट कर देता है वेन को ज़्यादा आर्टरी के बजाय। आर्टरी पे इतना इफेक्ट नहीं शो करता, वेन्स को ये ज़्यादा डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड, और जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज वीनस रिटर्न। तो ये देखिए वीनस रिटर्न हमने बताया कि ब्लड जो है हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर आता है, हार्ट के अंदर आता है, ठीक है। और ये कब आएगा, जब हमारे पास राइट एट्रियम में जो प्रेशर है वो कम होगा और इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। वीनस का प्रेशर ज़्यादा होगा और राइट एट्रियम का प्रेशर कम होगा, ठीक है। जहाँ पे कम प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ से जो है कंटेंट आता है कम प्रेशर वाली जगह में, ठीक है। लेकिन जो वैसोडायलेटर्स हैं वो क्या करते हैं, वीनस का प्रेशर जो है रिड्यूस कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू राइट एट्रियम। ये इसको डायलेट करके वीनस का प्रेशर कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा था, यानी वीनस रिटर्न जो हो रहा था वो अब नहीं होगा, और जिसकी वजह से जो है प्री लोड, यानी कि जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं और जो फीलिंग होती है वो अब प्री लोड जो है कम हो जाएगा, क्योंकि अब कम वीनस रिटर्न होगा, डिक्रीज़ हो गया है वीनस रिटर्न के अंदर। तो इस तरह से जो है ये अपना एक्शन शो कर रहा है। यहाँ दिखाया है डिक्रीज वीनस रिटर्न, आइदर प्रीलोड ऑन हार्ट इज़ रिड्यूस्ड, प्रीलोड जो है हार्ट पे रिड्यूस हो गया है। अब वीनस रिटर्न कम है, ब्लड कम फील हो रहा है, इसकी वजह से जो साइज़ है एंड डायस्टोल साइज़ है वो भी रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से प्रेशर भी रिड्यूस होगा, और जो है रिड्यूस कार्डियक वर्क, और जो डिक्रीज़ है कार्डियक, वह कार्डियक को जो है वर्क उसका डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ही कम है उसके अंदर, वीनस रिटर्न नहीं, क्योंकि जो कार्डियक का वर्क है वो डिपेंड करता है हमारे वीनस रिटर्न पे कि कितना ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है। इसीलिए जितना ज़्यादा हार्ट के अंदर ब्लड आएगा उसको उतना वर्क करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, हार्ट का जो वर्क है वो वर्कलोड जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, उसके प्रीलोड को कम कर दिया गया है। रिडक्शन इन वेंट्रिकुलर रेडियस डिक्रीज द टेंशन, हैंस डिक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन। उसके बाद इन्होंने बताया कि जैसे हम बोल रहे हैं कि वेंट्रिकल्स की जो है अब इसमें अब लोड कम पड़ेगा, लोड कम पड़ेगा तो ये जो है अब इस पर लोड कम पड़ा, इसकी टेंशन कम होगी, रेडियस कम होने की वजह से इस पर टेंशन, जितनी ज़्यादा इसकी रेडियस होगी उतनी टेंशन लगेगी। अब इसकी जो रेडियस ही कम है, इस पर टेंशन भी कम लगी है, इस वजह से जो है उसकी ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो भी अब लो हो जाएगी, ज़्यादा ऑक्सीजन जो है कंज्यूम नहीं करेगी जो हमारी मायोकार्डियल सेल होती है। इस वजह से ये हेल्प होता है हमें, क्योंकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, सफिशिएंटली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाते एंजाइना में, जिसकी वजह से ये ड्रग हम यूज़ करते हैं ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। देन नाइट्रेट्स आल्सो प्रोड्यूस सम आर्ट्रियोलर डायलेशन। जो नाइट्रेट्स होते हैं वो आर्ट्रियर्स को भी जो डायलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्लाइटली डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है ये टर्म पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये डिक्रीज़ हो जाती है, और जिसकी वजह से आफ्टर लोड है जो हार्ट पे वो डिक्रीज़ हो जाता है, और जिसकी वजह से जो है बीपी फॉल हो जाता है। एंड दिस एक्शन कंट्रीब्यूट टू रिडक्शन इन कार्डियक वर्क। ये एक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, कार्डियक का वर्क जो है वो रिड्यूस करता है। तो ओवरऑल जो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला है, ये आफ्टर लोड और प्री लोड को जो है रिड्यूस कर देता है। प्री लोड एंड आफ्टर लोड को जो ये है रिड्यूस कर देता है। हार्ट पे लोड कब कब पड़ता है, प्री लोड यानी पहला लोड, जब
ब्लड इसमें फिल होता है ड्यूरिंग डायस्टोल। डायस्टोल प्रोसेस में जब इसमें ब्लड फिलिंग होता है तब इस पे लोड पड़ता है, जिसको हम प्री लोड कहते हैं। ये उसको रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है? वैसे वीनस सिस्टम को डायलेट करके, जिसकी वजह से क्या होता है, वीनस रिटर्न रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से प्री लोड रिड्यूस होता है। और प्री लोड जब रिड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आफ्टर लोड भी रिड्यूस होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो ओवरऑल कार्डियक का वर्कलोड है वो रिड्यूस होगा। इस तरह से जो हमारे नाइट्रेट्स हैं वो अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो इनके पीछे का जो हम कह रहे हैं कि ये जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, उसके पीछे का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे डायलेट कर रहा है, आइए अब उसको पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स आर रैपिडली डीनाइट्रेट आर एंजाइमेटिकली इन स्मूथ मसल सेल। सबसे पहले हम इसको डायग्रामेटिक देख लेते हैं, डायग्राम के थ्रू कि कैसे क्या सब कुछ हो रहा है। ठीक है, ये हमने दिखाई है स्मूथ मसल सेल, ठीक है, जिसकी सेल मेम्ब्रेन पे कैल्शियम चैनल प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जब हमारी सेल जो है डीपोलराइज होती है, उसमें उस वक्त क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जब, तब कैल्शियम जो है एंटर करता है साइटोसोल में। देन दिस कैल्शियम बाइंड टू सेरेगा पंप, हम ये पढ़ चुके हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इस पे बाइंड करता है। जो क्या करता है, ये कैल्शियम इसको ट्रिगर करता है टू रिलीज कैल्शियम, ये कैल्शियम रिलीज करता है। जो हमारे पास ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये कैल्शियम स्टोर भी करता है और साथ साथ कैल्शियम की रिलीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कैल्शियम का रिलीज कराता है, जो फर्दर जो है बाइंड हो जाता है एक प्रोटीन के साथ जिसका नाम है कैल्मोडुलिन। ये इस प्रोटीन के साथ बाइंड करके और ये एक्टिवेट हो जाता है और फर्दर क्या करता है, फोस्फोराइट करता है मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम को। ये इस एंजाइम को फोस्फोलाइट करता है। ये देखिए, इस एंजाइम ने इसको फोस्फोलाइट कर दिया। देन ये फोस्फोलाइट जब हो जाता है तब ये भी एक्टिव हो जाता है। ये फर्दर इसको मायोसिन को जो है फोस्फोलाइट कराता है। जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज है जो फोस्फोलाइट हो चुका है, ये फर्दर मायोसिन को फोस्फोलाइट कराता है ताकि ये भी एक्टिव हो सके। और ये जब एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, ये एक्टिन के साथ बाइंड करके कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है और इस तरह से जो है कॉन्ट्रैक्शन होती है हमारी स्मूथ मसल में। लेकिन जब हम वैसोडायलेटर्स लेते हैं तब क्या होता है, वैसोडायलेटर्स जो होते हैं हमारे पास है, जैसे कि ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट, तो वो क्या होते हैं, वो डीनाइट्रेट हो जाते हैं एंजाइमेटिकली स्मूथ मसल में। और जो है एक फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करता है, एक एंजाइम होता है हमारे पास साइटोसोल के अंदर, ग्वानाइल साइक्लेज, इसको एक्टिवेट कर देता है। इस एंजाइम को जो है हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है एक्टिवेट कर देता है, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जीटीपी को कन्वर्ट कर देता है सीजीएमपी में। सीजीएमपी साइक्लिक ग्वानासाइन मोनोफॉस्फेट में ये कन्वर्ट कर देता है, जो हमारा ये है ग्वानाइन साइक्लेज, और जिसकी वजह से क्या होता है, सीजीएमपी प्रोड्यूस हो जाता है। ये फर्दर एक्टिवेट करता है सीजीएमपी डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम को, और ये जब एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, ये क्या करता है, इनहिबिशन करता है इसकी, जो ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज की फॉस्फोलाइजेशन हो रही थी, इसको इनहिबिट कर देता है। ये इसको डीफॉस्फोलाइजेशन करता है इस मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम की, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो फॉस्फोलाइटेड मायोसिन लाइट चेन काइनेज है, इसकी अवेलेबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ये आप प्रोसेस हम देख चुके हैं, यही रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन जो हमारे सीजीएमपी डिपेंडेंट काइनेज है, ये इस फॉस्फोलाइजेशन प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट होने से फेल हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, ये कैल्शियम चैनल को भी है ब्लॉक कर देता है, और कैल्शियम चैनल के ब्लॉक होने से क्या होता है, जो हमारी होल प्रोसेस हो रही थी अब वो नहीं होएगी, और जिसका जो नेट इफेक्ट क्या देखने को हमें मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन तो हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, वेसल जो है डायलेट हो जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम ब्लॉक हो गया, कैल्शियम एंटर ही नहीं होगा और ये पूरी प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से जो है हमारे जो नाइट्रेट्स होते हैं वो इस तरह से अपना एक्शन शो करते हैं और वेसल्स को डायलेट करते हैं। आइए इसको एक बार थ्योरिकली पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स आर रैपिडली डीनाइट्रेट आर एंजाइमेटिकली इन द स्मूथ मसल। ये डीनाइट्रेट हो जाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। रिलीज एंड रिएक्टिव फ्री रेडिकल इज प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड
विच इज़ एक्टिवेट साइटोसोलिक ग्वानाइल साइक्लेज। जो फर्दर एक एंजाइम होता है हमारे पास ग्वानाइल साइक्लेज, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जीटीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट करने के लिए। ये उस एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं जो कि जीटीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट करता है। तो उस वजह से क्या होता है, तो सीजीएमपी जो है उसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, और जो क्या करती है, डिफॉस्फोराइलेशन करती है मायोसिन लाइट चेन काइनेज की। और जो हमारा जो फॉस्फोलाइटेड मायोसिन लाइट चेन काइनेज होता है ये उसको डीफॉस्फोलाइट कर देती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोलाइटेड मायोसिन लाइट चेन काइनेज। और जिसकी वजह से जो हमारे पास फॉस्फोलाइटेड मायोसिन लाइट चेन काइनेज प्रेजेंट था, ये उसकी अमाउंट जो है रिड्यूस हो जाती है, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और देन और ये अवेलेबिलिटी, अगर मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो फॉस्फोलाइटेड मायोसिन लाइट चेन काइनेज की अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो वो क्या करेगा, एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन की जो एक्टिवेशन होती है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। इट फेल्स टू इंटरेक्ट विद द एक्टिन, और जो हमारा मायोसिन है जो एक्टिन के साथ इंटरेक्ट करके कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है वो नहीं हो पाएगी, और जिसकी वजह से क्या होता है, रिलैक्सेशन होती है यानी वैसोडाइलेशन होती है। और रिलीज इंट्रासेलुलर सीजीएमपी में बी रिड्यूस्ड कैल्शियम एंट्री, और जो हमारा रिड्यूस इंट्रासेलुलर सीजीएमपी है वो आल्सो रिड्यूस करता है कैल्शियम की एंट्री। वो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके कैल्शियम की एंट्री को भी ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें रिलैक्सेशन जो है देखने को मिलती है। और इस तरह से हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलता है। अगर आपको अभी भी अच्छे से नहीं समझ में आया है तो हमने इसका एक एनिमेशन वीडियो अपलोड किया है, तो आप इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं, वहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।